वेलकम टू माय चैनल टेक फॉर फ्री। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ये बहुत ही फ्रूटफुल भी रहेगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ थोड़े से वक्त में ही आज आप एम एस डॉस का बेसिक्स सीख पाएंगे दोस्तों। तो पूरा का पूरा होल लेक्चर आप सुनेंगे तो आप एम एस डॉस पे फैमिलियर हो पाएंगे। और एम एस डॉस, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, ये मैं थोड़े से वक्त में ही आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, उसके लिए हमारे साथ आप बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है उन्हें शेयर भी करें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आप लोगों को कंप्लीट ट्यूटोरियल दिखाता हूँ एम एस डॉस की। तो दोस्तों, कंप्लीट ट्यूटोरियल को जानने से पहले हम ये जान लें दोस्तों कि एम एस डॉस होता है क्या दोस्तों। तो एम एस डॉस एक बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे यहाँ पहले यूज़ की जाती थी। अब तो हम विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, बट पहले दोस्तों एम एस डॉस पे ही काम की जाती थी। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप की गई ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आज भी हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होकर इन बिल्ट आती है दोस्तों। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ पे वो रहता है। तो सबसे पहले आपने चले जाना है, आप पहले विंडोज़ को ओपन कर लें दोस्तों, और आप सी एम डी टाइप करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं इसे। सी एम डी टाइप करने के बाद आप इसे एंटर करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ये इस तरीके का ब्लैक इंटरफेस आता है, और इसे मैं बड़ा कर दूं। आप देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्ज़न 10 पे यह काम कर रहे हैं हम अभी। और ये कमांड प्रॉम्प्ट, यही एम एस डॉस का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ गया है दोस्तों। अब इसी पे हम काम करके पूरा का पूरा फुल ट्यूटोरियल दिखाऊंगा मैं आपको अभी। तो दोस्तों चलिए, काम करके मैं दिखाता हूँ अभी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डायरेक्टरीज़ बनाते हैं, इसमें क्रिएट करते हैं। तो डायरेक्टरीज़ का मीन्स बेसिकली फ़ोल्डर होता है। तो डायरेक्टरीज़ बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब। इसमें कुछ कमांड्स होते हैं जो यूज़ करी जाती है। मैं आपको अभी हर कमांड को यूज़ करके दिखाऊंगा, तब आप समझ पाएंगे कि कैसे कमांड्स को हम यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डायरेक्टरीज़ फॉर्म कर रहे हैं, मीन्स फ़ोल्डर बनाएंगे। तो फ़ोल्डर बनाने के लिए एक कमांड है हमारा एम डी मीन्स होता है मेक डायरेक्टरी। उसके बाद आप स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद आप डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे, जिस नाम से आप डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम। मैं लिख देता हूँ बिन्यामिन। यहाँ पे चलो मैंने बिन्यामिन लिख दिया। अब इंटर करेंगे तो ये डायरेक्टरी आपके सामने बनकर अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, लेकिन दिस पीसी में अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये डायरेक्टरी बनी कहाँ है। सबसे समझने वाला चीज़ ये है कि ये बनी कहाँ पे। तो इसका शुरू से आप पहले इसका सीक्वेंस देखिए। ये देखिए, ये सी ड्राइव पे बनी है। सी ड्राइव के अंदर आप जाएंगे तो यूज़र्स पे जाएंगे, उसके अंदर रिलायंस डिजिटल पे जाएंगे, उसके बाद आपको उसके अंदर बिन्यामिन नाम से डायरेक्टरी बन के मिलेगा दोस्तों। तो चलो मैं दिखाता हूँ वहाँ पे आपको कहाँ पे बन रखा है ये देखो, मैंने अपनी ड्राइव्स खोल रहा हूँ मैं अपना। ये देखो विंडोज सी ड्राइव में ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यूज़र्स पे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे देखो। ओपन करने के बाद यूज़र्स पे जाएंगे, रिलायंस डिजिटल, तो रिलायंस डिजिटल पे जाएंगे। उसके बाद देखो आप, उसके बाद बन करके आएगा आपका बिन्यामिन। ये देखो दोस्तों, ये बिन्यामिन बनकर आके आ गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्टरी बना पाएंगे। मैंने दिखा दिया आपको। अब दोस्तों देखिए, अब दिखाता हूँ मैं आपको डायरेक्टरी के अंदर, फोल्डर के अंदर मीन्स फोल्डर बनाना है। इसका शॉर्ट्स देख लीजिए आप। मीन्स सपोज़ मैं बिन्यामिन के अंदर कुछ और बनाना चाहता हूँ, मीन्स चलो मैं उसके अंदर अशरफ बनाना चाहता हूँ। फिर मैं उसके अंदर गया के नाम से एक बनाना चाहता हूँ। फिर मैं उसके नाम से कार्स के नाम से। तो कैसे कैसे बना पाएंगे आप देखिए। तो फिर से चलो मैं बिन्यामिन को पहले, बिन्यामिन फिर से मैं आपके लिए ये एमडी कर दिया मैंने मैंने चलो मैं एक नया फाइल बना के उसके अंदर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो नया बनाने के लिए दोस्तों चलो मैं अब अशरफ के नाम से बनाऊँगा। ये मैं अशरफ के नाम से बना लिया। अब आपको और डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी मतलब मीन्स फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बनानी है, तो आप स्लैश का यूज़ करेंगे, और ये फॉरवर्ड स्लैश होती है।
ये स्लैश का यूज़ करके फिर आप फोल्डर्स का नाम लिखेंगे। मान लो चलो मैं कार के नाम से बना लिया, फिर स्लैश का यूज़ करेंगे, फिर मैं चलो सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ, फिर मैं स्लैश का यूज़ करूँगा, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिश। ओके, इस तरीके से देखो अब मैंने इंटर करा। इंटर करने के बाद ये देखो सी ड्राइव के अंदर, यूज़र्स के अंदर, रिलायंस डिजिटल के अंदर, अशरफ फोल्डर के अंदर, कार के अंदर सॉफ्टवेयर, और उसके अंदर मिलेगा आपको एंड में, एट द एंड आपको फिश मिलेगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे फॉर्म हुआ है। ये क्रिएट हो चुका है दोस्तों, आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैंने सी ड्राइव ओपन कर रखा है, यूज़र्स के अंदर हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये रिलायंस के अंदर हूँ मैं। अब देखो दोस्तों ये अशरफ, यही मैंने बनाया था ना, अशरफ के अंदर मैंने बनाया था। देखो अशरफ के अंदर मैंने कार बनाया था, कार के अंदर मैंने सॉफ्टवेयर बनाया था, और सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने फ़िश बनाया था। तो इस तरीके से आप फोल्डर के अंदर फोल्डर बना पाएंगे दोस्तों। तो ये हमारा MD मीन्स मेक डायरेक्टरी कमांड को यूज़ करने का तरीका हुआ, और इससे आप फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं। तो ये मेक डायरेक्टरी का था दोस्तों। अब हम सेकंड कमांड पे आएंगे। ओके, तो मैं सीक्वेंस वाइज ही आपको बताऊंगा दोस्तों। सेकंड कमांड पे आएंगे हम, और हमारा सेकंड कमांड है CD। बट CD से पहले मैं एक चीज़ भूल गया दोस्तों, सॉरी, मैं बता देता हूँ फिर से आपको। मेक डायरेक्टरी में ही एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी में मैं, चलो मैं बनाता हूँ, मैंने एक यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया, जामिया मिलिया इस्लामिया। ओके, चलो मैं लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया जामिया मिलिया इस्लामिया। ओके, अब इंटर करते हैं। अब देखो क्या होगा, ये इंटर करा मैंने। अब मैं वहाँ पे आपको सी ड्राइव के अंदर दिखाता हूँ ये जामिया मिलिया इस्लामिया का फ़ोल्डर कहाँ पे क्रिएट हुआ है। ओके, मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे। ये मैंने बैक करा। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज़, ये देखो आप जामिया, ये एक फ़ोल्डर बना यहाँ पे आपका, एक डायरेक्टरी आपका यहाँ इस्लामिया, और एक मिलिया। ये जामिया मिलिया इस्लामिया, मैंने तो एक डायरेक्टरी बनाया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 3 फॉर्म हो चुका अलग अलग। ये क्यों हुआ दोस्तों? इसका सिंपल आंसर ये है दोस्तों कि MS DOS जो है वो आपका स्पेस को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ओके, तो ये स्पेस का मतलब हो गया कि अलग अलग डायरेक्टरी फॉर्म कर दिया है इसने, तो स्पेस को आप रिकॉग्नाइज नहीं करवा पाएंगे MS DOS में। इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया, जामिया अलग स्पेस, देखो आप स्पेस के बाद मिलिया, मिलिया के बाद इस्लामिया। ओके, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये 3 फोल्डर बन गया दोस्तों। ओके, तो ये था डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी का पूरा कमांड मैंने यूज़ करके दिखाया आपने। तो अब चलो, अब मैं सेकंड कमांड को यूज़ करूँगा। तो सेकंड कमांड हमारा CD का मतलब होता है दोस्तों चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी का क्या मतलब होता है? आप किसी फोल्डर, किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हैं तो आप CD कमांड का यूज़ करेंगे। मीन्स किसी, इसका ये मतलब नहीं होता है दोस्तों कि चेंज करना है किसी डायरेक्टरी को, नहीं, किसी फोल्डर के आप अंदर जाना चाहते हैं, किसी फोल्डर में आप इन करना चाहते हैं, तो आप CD कमांड का यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ओके, तो चलो CD कमांड मैंने कर दिया। अब मैं किसी भी फोल्डर के अंदर जाता हूँ, सिंपल मैं अशरफ के अंदर जाता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे लिख दें अशरफ, CD के बाद आप लिखेंगे अशरफ, और आप यहाँ पे इंटर करो। अब देखो दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे, ये देखो पहले जो था सी के अंदर आप थे, यूज़र्स के अंदर थे, रिलायंस डिजिटल के अंदर थे, उसके बाद आप अशरफ बाहर था आपका। ओके, अब आप देखो, तो यहाँ पे अब आप देखो क्या हुआ, सी के अंदर यूज़र्स, रिलायंस डिजिटल, उसके अंदर अशरफ, आप अशरफ के अंदर हो अभी। ओके, अब चाहो तो कार्स के अंदर जा सकते हो, सॉफ्टवेयर फिश के अंदर भी जा सकते हो। तो तो मैं आपको दिखाता हूँ, और CD का यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो चलो मैं CD का यूज़ करता हूँ। CD आप इंटर करेंगे यहाँ पे, मान लो सिंपल सपोज़ यहाँ पे मैं अशरफ के अंदर कार, चलो मैं डायरेक्टली आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं हम, ठीक है। तो CD के बाद आप सॉफ्टवेयर टाइप करेंगे, तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्लिक करेंगे जब, तो देखो दोस्तों ये क्या हुआ, द सिस्टम कांट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। ये क्यों लिखा? ये इसीलिए लिखा दोस्तों कि
अशरफ के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं था, आपको एक सीक्वेंस वाइज में चलना पड़ता है यहाँ पे MS DOS में, और डायरेक्टली जो फाइल में जाना है आपको इस फाइल में, तो उसका एक अलग कमांड होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट यहाँ पे अशरफ के बाद जो था वो कार है, कार के अंदर सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर फ़िश। तो आपको अशरफ के बाद कार पे जाना पड़ेगा, कार के बाद आप जाएंगे सॉफ्टवेयर पे, उसके बाद फ़िश पे। चलो मैं दिखाता हूँ। CD अब मैंने इंटर किया और मैंने कार इंटर कर दिया। ओके, तो अब मैं देखो, अब मैं कार के अंदर आ गया। देखो आप, ये ग्रेटर दैन का साइन दिख रहा ना आपको, तो ये ग्रेटर दैन जो है ये आपको दिखाता है कि इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर, इसके अंदर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाहर नहीं। तो फिर हम करेंगे अगर CD सॉफ्टवेयर, तो देखो क्या हुआ, अब हम सॉफ्टवेयर के अंदर चले आए। ओके, चलो, तो इस तरीके से दोस्तों CD का काम हम कर लेंगे। तो अब मैंने आपको दिखा दिया CD का काम क्या होता है। किसी फाइल फोल्डर के अंदर आना है तो CD को यूज़ करते हैं। चलो अब मैं CD से बताता हूँ आपको एक चीज़ और यहाँ पे, कि इस फोल्डर के बाहर कैसे निकलेंगे। तो मान लो सपोज़ मुझे अशरफ पे जाना है। ओके, मुझे वापस से अशरफ पे जाना है, सॉफ्टवेयर से बाहर निकलना है, कार से बाहर निकलना है। तो अब कैसे करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे CD डॉट डॉट। ओके, उसका जो कमांड है CD डॉट डॉट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप मेरे साथ साथ कमांड्स को नोट करते चलें, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो कमांड का यूज़ होने वाला वहाँ पे। तो कमांड्स को आप पहले यूज़ करते चलें, नोट कर लें आप उसको, चूँकि आप कमांड को सही से यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो CD डॉट डॉट मैं दिखाता हूँ आपको अब। चलो मैं लिख दिया CD, मैंने लिखा CD और डबल डॉट देना है, एक डॉट दो डॉट मैंने दे दिया। देखो क्या होता है इसके बाद, इंटर करा मैंने, अभी मैं सॉफ्टवेयर में हूँ, देख लो आप, अभी मैं सॉफ्टवेयर पे हूँ, मैंने इंटर किया, मैं आ गया कार पे। देखो, देखो मैं कार पे आ गया ना, ये सॉफ्टवेयर से मैंने बाहर मैं निकल गया, यहाँ से मैं कार पे आ गया। अब मैं फिर से वापस से इन करूँगा एक चीज़ दिखाने के लिए आपको इसमें। मैंने वापस से सॉफ्टवेयर पे इन करा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर से आपको एक फ़ोल्डर, मीन्स आपको एक फ़ोल्डर पीछे आना था, तो आपने करना है CD डॉट डॉट। ओके, लेकिन सपोज़ आपको 2 फोल्डर पीछे आना है या 3 फोल्डर पीछे आना है, तो आप क्या करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, उसके लिए आपको डॉट डॉट जो है वो 2 डॉट आप अगर देते हैं तो आप एक फ़ोल्डर पीछे आएंगे। इफ़ आप यूज़ कर रहे हैं 4 डॉट, तो 4 का मतलब 2 फोल्डर पीछे आएंगे आप। उस तरीके से आप 6 डॉट यूज़ करेंगे तो आप 3 फोल्डर पीछे आ जाएंगे, और 8 डॉट यूज़ करेंगे तो 4 फोल्डर पीछे आ जाएंगे। तो इस तरीके से चलो मैं दिखाता हूँ। अभी आपको मैं सॉफ्टवेयर और कार दोनों के पीछे आऊँगा, अशरफ पे आऊँगा। ओके, तो CD डॉट 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 डॉट, मैंने 4 डॉट यूज़ किया, मैं 2 फोल्डर पीछे आ जाऊँगा। देखो मैं अशरफ पे आ जाऊँगा। अब देखो दोस्तों, ये तो रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, क्यों। एक बार मैं फिर से करता हूँ, रुको। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे विंडो 10 में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ इस अनदर मेथड क्या है इसका, कैसे आएंगे पीछे। तो आपको यहाँ पे विंडो 10 आप अगर यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको CD डॉट डॉट करके वापस से आना पड़ेगा। इस तरीके से आपको पीछे आना पड़ेगा, मीन्स फिर से आप CD डॉट डॉट करेंगे, मीन्स सीक्वेंस वाइज ही आपको आना पड़ेगा। फिर आप देखो आ चुके हो आप, रिलायंस डिजिटल पे आ गए आप, है ना। तो इस तरीके से CD डॉट डॉट मैंने आपको बता दिया। MD मेक डायरेक्टरी का काम क्या है, और मैंने उसके बाद आपको बताया चेंज डायरेक्टरी का काम क्या है। CD से आप किसी फ़ोल्डर पे इनसाइड जा सकते हैं, और मैंने आपको बता दिया उस फोल्डर के बाहर आने के लिए CD डॉट डॉट का यूज़ करेंगे आप। ओके, मैंने यहाँ पे 3 कमांड आपको बता दिया। तो दोस्तों अब मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ मुझे पता चला है अभी। तो दोस्तों ये देखो, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर से, मीन्स किसी फ़ोल्डर से आप बाहर आना चाहते हो, मैंने जैसा आपको बताया था कि 4 डॉट वाला प्रोसेस, तो वो विंडो 10 पे सपोर्ट नहीं कर रहा था। बट मैं देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अभी मैं फिश पे हूँ दोस्तों, आप जैसा कि हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी मैं कहाँ पे हूँ, देखो यूज़र्स के अंदर मैं रिलायंस डिजिटल पे हूँ, अशरफ पे, फिर कार, सॉफ्टवेयर एंड फिश पे हूँ मैं। एट लास्ट मैं फ़िश पे हूँ। ओके, मुझे जाना है अशरफ पे। अशरफ पे कैसे जाएंगे अब, तो फ़िश के बाद कितना फ़ोल्डर पीछे आना है मुझे, 1 2 3 3 फोल्डर पीछे आना है मुझे।
मैंने बताया था आपको एक फ़ोल्डर पीछे आने के लिए डबल डॉट का यूज़ करते हैं, तो 3 फ़ोल्डर के लिए कितना यूज़ करेंगे, 6 डॉट्स का यूज़ करेंगे ना। तो चलो देखो मैं कैसे आऊँगा अभी। तो सी डी करें आप, डॉट डॉट यूज़ करें आप। उसके बाद आपको एक फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ेगा दोस्तों। फॉरवर्ड स्लैश देंगे, फिर आप डॉट डॉट यूज़ करें, और फिर फॉरवर्ड स्लैश दें, और फिर डॉट डॉट यूज़ करें। देखो मैंने 6 डॉट्स का यूज़ करा है फॉरवर्ड स्लैश के साथ। हर डबल डॉट के बाद आपने फॉरवर्ड स्लैश दे देना है। ओके, अब जब आप इंटर करेंगे दोस्तों तो देखो ये क्या हुआ, आप चले आए अशरफ पे। आप डायरेक्टली यहाँ से अशरफ पे चले आए, देखो 3 फोल्डर पीछे आ गए आप। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आप डायरेक्टली किसी 3 फोल्डर, 2 फोल्डर, 4 फोल्डर, जितना ये फोल्डर है उसके पीछे डायरेक्टली आप आ सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब बारी आती है अगले कमांड्स यूज़ करने की। तो अगला कमांड है आपका आर डी मीन्स रिमूव डायरेक्टरीज़। जैसा कि आप सुन के समझ चुके होंगे, रिमूव डायरेक्टरीज़ का मतलब होता है किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना, डिलीट करना। ओके, तो किसी डायरेक्टरी को रिमूव कैसे करते हैं, तो देखो दोस्तों, आपको मैं बहुत पहले ही एक चीज़ बता दूं पहले, कि आप जिस फोल्डर में ओपन कर रखे हैं, मीन्स अभी मैं अशरफ पे काम कर रहा हूँ ना, अशरफ पे हूँ मैं अब देखो। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे फ़िश को डिलीट कर पाएंगे या फिर सॉफ्टवेयर को डिलीट कर पाएंगे, नहीं दोस्तों। आपको जिस चीज़ को डिलीट करना है या जिस चीज़ पे भी आपको हर जो भी परफॉर्मेंस करना है, मीन्स डायरेक्टरी के अंदर जाना है, बाहर आना है, तो आप उस फोल्डर को पहले ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उस पर आप ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप अशरफ पे हैं, तो अशरफ को मैं डिलीट कर सकता हूँ, ईज़िली मैं डिलीट कर दूँगा। देखो अभी मैंने बताया आपको आर डी कमांड को यूज़ करेंगे, उसके बाद अशरफ को यूज़ करेंगे। अशरफ मैंने लिख दिया, इंटर करूँ मैं, देखो इंटर करने के बाद देखो दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, द सिस्टम कांट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। ये क्यों लिखा, चूँकि दोस्तों अशरफ जो है वो एम्प्टी फोल्डर नहीं है। ये जो कमांड है, ये आर डी जो कमांड है आपका, ये एम्प्टी फोल्डर को डिलीट करने का है। ये एम्प्टी फोल्डर तो है नहीं, चूँकि अशरफ के अंदर आप देखो कितनी चीज़ है, अशरफ, कार, सॉफ्टवेयर, फ़िश। तो ये एम्प्टी फोल्डर नहीं है, ये बल्कि है दोस्तों। देखो ये अशरफ आपका जो फोल्डर है ये एम्प्टी नहीं है, तो ये आप बहुत जहन में रखना। आर डी एक एम्प्टी फोल्डर को डिलीट करने का कमांड है, और जो एम्प्टी फोल्डर नहीं है उसका एक अलग प्रोसेस होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट मैं उससे पहले आपको एक फ़ाइल डिलीट करके दिखाता हूँ, एक एम्प्टी फाइल। ओके, तो चलो मैं एम्प्टी फाइल देख लेता हूँ कौन सा एम्प्टी फाइल है यहाँ पे। तो आप देखिए, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे बिन्यामिन से भी एक फ़ाइल बनी हुई है जो कि एम्प्टी है। ओके, तो मैं उसी को डिलीट करूँगा। देखो यहाँ पे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको एक चीज़। यहाँ पे देखो ये बिन्यामिन दिख रहा है ना आपको, ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। देखो, तो चलो मैं दिखाता हूँ। आर डी रिमूव डायरेक्टरीज करेंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा बिन्यामिन, ये बिन्यामिन लिखा मैंने। अब मैंने इंटर करा। इंटर करने के बाद दोस्तों, द सिस्टम कांट फाइंड, ये क्यों आया, दोस्तों ये क्यों आया, ये बेसिकली देखो ये क्यों आया, मैं बता देता हूँ मैं आपको। चूँकि मैंने यहाँ पे अशरफ फोल्डर ओपन कर रखा है, देखो अशरफ के अंदर ये बिन्यामिन है नहीं दोस्तों। ओके, ये बिन्यामिन जो है ये डिजिटल के अंदर है, रिलायंस डिजिटल के अंदर है। अब मुझे एक फ़ोल्डर पीछे जानी पड़ेगी पहले, उसके बाद मैं इसे डिलीट कर पाऊँगा। ओके, तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अशरफ के मैं पहले जाऊँगा। देखो मैं अशरफ को यहाँ से, अशरफ से बाहर निकलने के लिए सी डी डॉट डॉट मैंने करा, ये इंटर करा मैंने। अब मैं करूँगा आर डी। अब मैं रिलायंस डिजिटल पे हूँ। ओके, आर डी, और मैं करूँगा बिन्यामिन। अब देखो वो डिलीट हो जाना चाहिए दोस्तों, वो देखो डिलीट हो जाएगा वो। अब देखो अब वो डिलीट हो गया। ओके, तो अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो बिन्यामिन यहीं कहीं पे था, बिन्यामिन डिलीट हो चुका है, ये देख लो आप, हो गया डिलीट ये। तो दोस्तों इस तरीके से, चलो मैं एक और डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे मीलिया लिखा हुआ है, मीलिया। ये मीलिया मैं डिलीट करूँगा, चूँकि ये एक इंडिविजुअल फाइल है, इसलिए डिलीट हो जाएगा। ओके, तो आर डी करूँगा मैं यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे मीलिया, और मैंने इंटर करा। वो देखो मीलिया डिलीट हो चुका होगा दोस्तों। ये देखो आप, यहाँ इस्लामिया के नीचे मीलिया था कहीं पे, वो यहाँ से डिलीट हो चुका। ओके, तो इस तरीके से
आप rd कमांड को यूज़ कर पाएंगे। अब rd कमांड के बाद मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाया था कि ये फ़ोल्डर डिलीट हुआ नहीं था दोस्तों, अशरफ। ओके, अशरफ क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि अशरफ कोई इंडिविजुअल एम्प्टी फ़ोल्डर नहीं है। अशरफ के अंदर कार है, सॉफ्टवेयर है, फ़िश है, तो ये एक बल्कि फ़ोल्डर है, एम्प्टी नहीं है। क्योंकि इसको डिलीट करने का रिस्क हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए इसको डिलीट करने का प्रोसीजर भी बहुत अलग है दोस्तों। तो इसके लिए कमांड भी कुछ और है, मैं आपको दिखाता हूँ कमांड इसके लिए क्या है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा अशरफ को डिलीट करके। देखो आप यहाँ पे अशरफ के अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं, वो देख लो आप अच्छे से। तो मैं अब दिखाऊंगा आपको अशरफ को डिलीट करके। ओके, तो अशरफ को डिलीट करने का दोस्तों कमांड जो है वो आपका RMDIR। ओके, RMDIR आपका कमांड है अशरफ को डिलीट करने का। तो चलो मैं दिखाता हूँ अशरफ कैसे डिलीट कर पाएंगे हम। तो पहले हम कमांड को यूज़ कर लें RMDIR, और एक स्पेस के साथ यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे आप एक स्लैश, जो कि बैकवर्ड स्लैश कहलाती है, वो यूज़ करेंगे ज़रूर से, और एस लिखेंगे वहाँ पे आप, बैकवर्ड स्लैश एस। RMDIR कमांड को यूज़ करने के बाद बैकवर्ड स्लैश के साथ एस यूज़ करेंगे। उसके बाद स्पेस देने के बाद वहाँ पे आप जिस फोल्डर को डिलीट करनी है उस फोल्डर का नाम लिखेंगे। मीन्स मुझे अशरफ को डिलीट करना है, तो मैंने अशरफ लिख दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एंटर करा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, आर यू श्योर? आप क्या श्योर है? मीन्स चूँकि अशरफ एक बल्कि फाइल है ना, उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, तो आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर, यस और नॉट। वाई मीन्स यस, एन मीन्स नॉट। ओके, मैं यहाँ पे अगर श्योर हूँ तो मैं वाई करूँगा और एंट्री करूँगा। देखो अब वहाँ से अशरफ जो है वो डिलीट हो चुका होगा। ये देखो आप, कहीं पे यहाँ पे अशरफ था ना, वो यहाँ पे अब नहीं बचा। देखो आप, अशरफ कहीं पे नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिलीट कर पाओगे एक बल्कि फ़ोल्डर को। कोई और बल्कि फ़ोल्डर डिलीट करके अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे बल्कि फ़ोल्डर है नहीं वैसा कुछ। चलो, तो दोस्तों RMDIR को यूज़ करने का तरीका यही था। तो अब आती है बारी अगली कमांड की। ओके, चलो दोस्तों, तो अगला कमांड है मेरा DIR। DIR मीन्स होता है डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी का यूज़ कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या होता है ये आप देख लो। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जिस फाइल पे आपने काम करनी है उसको आप पहले ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एट लास्ट क्या ओपन करे हुए हैं, रिलायंस डिजिटल। इसी पे हम सारा ऑपरेशन कर पाएंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर पे काम कर पाएंगे या फिर इस तरीके से। ये इस पे काम करना है मुझे सॉफ्टवेयर पे, तो सॉफ्टवेयर फाइल को एट द एंड मुझे ओपन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रिलायंस डिजिटल को ओपन कर रहा हूँ, तो मैं करूँगा यहाँ पे DIR का यूज़ करके मैं दिखाता हूँ। DIR मीन्स होता है डायरेक्टरी। DIR मैंने टाइप करा और एंटर करा मैंने, ये देखो क्या हुआ। DIR मीन्स डायरेक्टरी होता है, जैसा कि आपने मैंने बता दिया। और ये हुआ ये दोस्तों कि रिलायंस डिजिटल के अंदर जितने भी डायरेक्टरीज बनी हुई थी सब के सब ओपन हो करके मेरे सामने कंसोल पे आ चुकी है। ओके, तो आप देख सकते हैं रिलायंस डिजिटल के अंदर, ये देखो डायरेक्टरीज आ रही हैं हमारी। ये देखो आप, ओपन शॉट, 3D ऑब्जेक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, डेस्कटॉप, इस तरीके का डायरेक्टरी बना हुआ है वहाँ पे। ये डेट वाइज आ रही है, डेट वाइज, टाइम वाइज, और डायरेक्टरी है वो ये बता रहा है यहाँ पे कि ये डायरेक्टरी है। ये देखो दोस्तों ये। और मैं आपको यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ कि ये डॉट डॉट और सिंगल डॉट जो आपको दिख रही है, ये कोई डायरेक्टरी नहीं, ये इनबिल्ट फॉर्मेट होती है। तो ये कोई डायरेक्टरी नहीं है, डायरेक्टरी आपकी यहाँ से बनी हुई है ओपन शॉट से। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये आपकी सारी की सारी डायरेक्टरी है। ओके, तो इस तरीके से आप डायरेक्टरी को ओपन कर पाएंगे। ये देखो आप, रिलायंस डिजिटल में चला जाता हूँ मैं भी। ये देखो, ओपन शॉट, डेस्कटॉप, फेवरेट, लिंक, पिक्चर, वीडियोस, ये सारी की सारी डायरेक्टरी जो यहाँ पे ओपन हुई भी है आपकी, वही डायरेक्टरी आपकी यहाँ पे ओपन हो रखी है। ओके, देखो ओपन शॉट, 3D ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब खुल गई। चलो, मैं समझता हूँ यहाँ पे आप सीख चुके हैं डायरेक्टरी। तो अगला चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार और DIR का यूज़ करेंगे हम। तो चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कोई बल्कि फ़ाइल खोलेंगे हम। चलो मैं पिक्चर, वीडियोज़ के अंदर मैं दिखाता हूँ। वीडियोज़ के अंदर भी बहुत सारी डायरेक्टरीज़ है, तो वीडियोज़ को खोलेंगे दोस्तों। तो रिलायंस डिजिटल के अंदर वीडियोज़। ओके, तो वीडियोज़ को कैसे ओपन करेंगे आप? तो पहले हमें वीडियोज़ के अंदर जाना पड़ेगा। अभी हम रिलायंस डिजिटल के अंदर काम कर रहे हैं ना,
तो वीडियोज़ के अंदर जाने के लिए CD, किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए हमने बताया आपको CD। तो वीडियोज़ के अंदर चले जाएं। चलो वीडियोज़ के अंदर हम आने वाले हैं। अभी देखो वीडियोज़ के अंदर आ गए हम। ये देखो आप वीडियोज़ के अंदर हम आ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी कैसे ओपन करेंगे? तो सिंपल है दोस्तों, dir यूज़ करो। आप dir करो और ये देखो आप वीडियोज़ के अंदर जो डायरेक्टरी आपका अवेलेबल है वो आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये डॉट और डबल डॉट जो है वो आपका कोई डायरेक्टरी नहीं होता, वो एम्प्टी फाइल है, बाय डिफ़ॉल्ट वो आ जाता है। तो आप उसे कंसिडर ना करें। ओके, कैप्चर डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपका है, तो ये आपका डायरेक्टरीज़ है जो कि वीडियोज़ के अंदर है। ओके, तो ये dir फाइल का यूज़ हमने कर लिया, कमांड का यूज़ करा। तो आप चलो अगली कमांड की बारी। तो दोस्तों अगला कमांड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कमांड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ये मेरा फेवरेट कमांड है दोस्तों। कॉपी कॉन ये एक कमांड है जिससे आप क्रिएट फाइल कर पाएंगे। मींस कॉपी कॉन को कमांड को यूज़ करके आप किसी भी फाइल को क्रिएट कर पाएंगे दोस्तों। किसी फाइल को क्रिएट करना है आपने तो कॉपी कॉन का यूज़ करेंगे आप। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आप ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे इससे। कॉपी कॉन, जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी ऑपरेशन को करना है आपने तो पहले आप फाइल को देख लें। अभी मैं कॉपी कॉन करूँगा तो मैं वीडियोज़ में किसी चीज़ को भी करूँगा। ओके, मैं चाहता हूँ कि मैं रिलायंस डिजिटल ये इस पे काम करना चाहता हूँ, मैं CD डॉट डॉट यूज़ करूँगा। मैं एक फ़ोल्डर पीछे चला गया, ये देखो चला गया। अब मैं कॉपी कॉन को यूज़ करूँगा, कॉपी एंड देन कॉन। ओके, दिस इज़ कॉपी कॉन कमांड एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड नेम ऑफ योर फोल्डर। ओके, कुछ भी नाम डाल दें आप अपने फ़ोल्डर का, स्पेस के साथ स्पेस देंगे, उसके बाद आप नाम डाल दें। चलो मैं नाम डाल देता हूँ दोस्तों। मैंने डाल दिया, चलो मैं डाल दिया नाज़ीम। ओके, तो मैंने डाला। अब देखो क्या हुआ, मैंने इंटर करा, ये देखो क्या हुआ। ये जो आपका एरो ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब है ये जो आप बनाएंगे अभी ये किसी फॉर्मेट पे बनेगा और इस फोल्डर के अंदर कुछ रिटन फॉर्मेट में कुछ चीज़ें आएंगी। तो कुछ भी आप लिख दें रिटन फॉर्मेट में, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे वाई मैंने लिखा माई नेम इज़ बिन्यामिन अशरफ। ओके, मैंने ये लिख दिया। चलो अब देखो क्या होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। या तो एंटर कर दो या एंटर नहीं भी कर सकते हो। इसे कॉपी करने के लिए, जैसा कि आप फोल्डर का नाम देख रहे हैं, कॉपी कॉन कमांड है, ये फाइल को क्रिएट करता है। तो मैंने नाजिम नाम से एक फ़ाइल बनाई। ओके, और उसके अंदर मैंने लिखा माई नेम इज़ बिन्यामिन अशरफ। और इसे मैं कॉपी करने के लिए थोड़ा एक यहाँ पे आपको Ctrl+Z का यूज़ करना पड़ेगा। Ctrl+Z का यूज़ करेंगे और इंटर करेंगे आप। ओके, मैंने Ctrl+Z करा, इंटर करा, ये देखो क्या है, वन फाइल कॉपीड, मीन्स आपका एक फ़ाइल कॉपी हो चुका है। अब देखो दोस्तों, मैं रिलायंस डिजिटल के अंदर जाऊंगा और वहाँ पे नाजिम के अंदर जाऊंगा तो मुझे लिख करके ये आएगा, देखना आप। तो मैं चला गया यहाँ पे, अब देखो ये नाजिम के अंदर मैं गया। अब देखो इसे मैं ओपन करता हूँ। मैंने ओपन करा इसे, चलो वर्ड पैड पे मैं ओपन कर लिया। ये देखो मैंने वर्ड पैड पे ओपन करा तो माय नेम इज़ बिन्यामिन अशरफ आ गया ना रिटन फॉर्मेट में। तो दोस्तों ये था हमारा कॉपी कॉन कमांड। मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे दिखाऊंगा फिर से दोबारा से करके, कॉपी कॉन का एक और यूज़ करके मैं दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने वर्ड पैड पे ओपन करा था ना, इसे आप जहन में रखिएगा। अगली बार मैं कुछ और आपको दिखाऊंगा, फिर से मैं कॉपी कॉन का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, आप देखना इसे। मैंने लिखा कॉपी कॉन, मैंने फिर एक फ़ाइल बनाई। चलिए मैं अलग नाम से कुछ फ़ाइल बनाता हूँ। मैंने बना लिया फ़ाइल शाहरुख। चलो मैं बनाता हूँ शाहरुख, बना लेता हूँ शाहरुख। ओके, शाहरुख नाम से मैंने एक फ़ाइल बना लिया। अब मैं यहाँ पे .txt लिखूँगा, मीन्स मुझे इस फॉर्मेट मैंने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे किया मुझे यहाँ पे। वहाँ पे जब पिछले बार मैंने करा था तो प्रीवियसली मैंने करा था तो वहाँ पे MS वर्ड में खोलना पड़ा था मुझे। यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है,
यहाँ पे मुझे वहाँ पे नहीं खोलना पड़ेगा, ये नोटपैड में खुद खुल करके आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने फॉर्मेट यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है डॉट टी एक्स टी, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रखा है डॉक्स टी एक्स टी। अब देखो क्या होता है, अब मैंने इंटर करा तो फिर से मैं कुछ लिखता हूँ, मैंने लिख दिया आई एम अ गुड बॉय। ओके, मैंने लिखा, चलो मैं लिखा, इंटर करा मैंने। फिर से आप कंट्रोल प्लस जेड करेंगे कॉपी करने के लिए और इंटर करेंगे, फिर से आप देखो क्या होता है। अब यहाँ पे आपका ये कॉपी हो चुका है। अब देखो क्या हुआ, रिलायंस डिजिटल के अंदर आप कॉपी करा आपने शाहरुख नाम के फाइल से, टीएक्सटी फॉर्मेट में करा आपने। देखो मैं गया यहाँ पे, देखो ढूंढते हैं शाहरुख कहाँ पे है, ये देखो शाहरुख, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, टीएक्सटी मीन्स टेक्स्ट फॉर्मेट में है ये। तो इसे जब ओपन करेंगे तो देखो ओपन, ये हमसे पूछेगा नहीं कि कहाँ ओपन करना है। मैंने इसे ओपन करा, देखो ये खुद ब खुद ओपन हो गया नोटपैड में। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट स्पेसिफाई अगर कर देंगे दोस्तों, तो आपको ये पूछेगा नहीं किस किस सॉफ्टवेयर पे खोलना है। तो ये खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट टीएक्सटी फॉर्मेट को ये एक्सेस कर लेता है, वो शाहरुख नोटपैड में खुल गया। ओके, तो ये देखो, ये था कॉपी कॉन कमांड। चलो चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो ये था हमारा कॉपी कॉन कमांड दोस्तों। अब बारी आती है नेक्स्ट कमांड की। तो नेक्स्ट कमांड ये है दोस्तों कि अगर अगर आपको, पहले आप वर्क फंक्शन समझ लें कि किस काम के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाती है। तो नेक्स्ट कमांड आपका ये है कि अगर आपने आना है डायरेक्टली ये सी ड्राइव, ये पेरेंट फाइल जो आपकी है, ये जो सी ड्राइव के, ये पेरेंट फाइल हुई ना, चूँकि सी ड्राइव के अंदर ही ना खुलते गई ये, फिर फाइल ओपन होती गई, तो आपने डायरेक्टली पेरेंट फाइल पे आ जानी है। तो आप क्या करेंगे, तो आप इसमें सबसे पहले एक कमांड आती है दोस्तों, इसमें एक बेसिक सी कमांड है सी डी एंड देन स्लैश एंड फॉरवर्ड स्लैश। देखो सी डी फॉरवर्ड स्लैश मैंने यहाँ पे इंटर करा, इंटर मैं करूँगा, अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे मैं डायरेक्टली चला आया पेरेंट फाइल पे, जो मेरा पेरेंट फाइल यहाँ पे है, मतलब सी डी स्लैश मैंने ओपन यहाँ पे इंटर करा, तो मैं यहाँ पे आ गया सी ड्राइव पे। ओके, अब चलो मैं दिखाता हूँ आपको ड्राइव स्वैप कैसे करते हैं। ये बेसिक चीज़ है जो कि प्रॉम्प्ट में होती है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो ड्राइव स्वैप कैसे करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ यहाँ पे। ये देखो आप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक करूँगा, ये मैंने बैक करा। देखो मैं यहाँ पर जो ड्राइव बना रखा हूँ, मैंने यहाँ पे बनाया है C D E F, एंड ये पार्टीशन मैंने कर रखा है पहले से। ओके, मीन C D E F ये सब ड्राइव्स के नाम है मेरे। तो मैं C से स्वैप करना चाहता हूँ D पे या फिर E पे या फिर F पे, कैसे करूँगा मैं बताओ। तो चलो इसके लिए सिंपल, आप यहाँ पे लिखें D एंड कोलन मीन्स दोस्तों ये कोलन का साइन होता है, वो कोलन करें, आप देखो ये स्वैप हो जाएगा, ये आप आ गए डी पे। ओके, सी से आप चले आए डी पे। इस तरीके से आप करना चाहें तो कर लें ई पे, या एस पे करना चाहें तो एस पे कर लें। चलो मैं आपको एफ पे करके दिखाता हूँ। ये सिंपल मैंने इंटर करा एफ एंड सेमी कोलन सॉरी दिस इज़ कोलन दोस्तों। तो कोलन इंटर करा मैंने और इंटर किया मैंने, देखो मैं एफ़ पे आ गया। अब ये सी से मैंने स्वैप किया तो डी पे आया एंड एफ़ पे। आप एक चीज़ का ख्याल रखेंगे इसमें कि जिस नाम से आपकी ड्राइव बनी हुई नहीं है, मीन्स यहाँ पे, चलो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे C D E तो है बना हुआ, लेकिन यहाँ पे O के नाम से कोई ड्राइव नहीं है, या फिर Z के नाम से कोई ड्राइव बनी हुई नहीं है आपकी। तो आप ऐसा नहीं दोस्तों कि आप Z को ओपन कर लेंगे, आप Z अगर ओपन करेंगे एंड कोलन प्रोवाइड भी करेंगे, देखो क्या लिख करके आएगा, दिस सिस्टम कांट फाइंड द ड्राइव स्पेसिफाइड। ये इस नाम से कोई ड्राइव है ही नहीं आपके सिस्टम पे, तो वो कैसे एक्सेस कर पाएगा इस तरीके से। तो अब जिस नाम से आपने ड्राइव बना रखा है, यहाँ पे एस के नाम से आपने बना रखा है, तो एस पे जाएंगे तो एस पे हो जाएगा, देखो एस पे स्वैप हो गया। चलो मैं फिर से दोबारा से सी पे आ गया मैं। तो ये था हमारा ड्राइव स्वैप करने का तरीका। अब बारी आती है नेक्स्ट कमांड की, जो कि है क्लियर स्क्रीन। जैसा कि आपको सुन करके पता चल गया होगा, क्लियर स्क्रीन किस काम के लिए यूज़ होगा, अपने स्क्रीन को क्लियर करने के लिए दोस्तों। मीन्स जो आपका ये स्क्रीन जो भर चुका है, देखो ये जो स्क्रीन फुल हो चुका है, इसको आप क्लियर कैसे करेंगे, सब का सब चलो ख़त्म करना है, मीन्स सब का सब हटाना है।
तो कैसे करेंगे आप डिलीट इस चीज़ को? तो उसके लिए दोस्तों उसके लिए आपके पास एक कमांड है जो कि क्लियर स्क्रीन, इसका शॉर्ट फॉर्म आप लिखेंगे CLS। CLS एक कमांड है, इसे आपने CLS टाइप करना है और सिंपल आप इंटर करें। उसके बाद देखो क्या हुआ यहाँ पे, CLS इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल। ओके ओके दोस्तों, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हुई है कि मैंने यहाँ पे कर दिया CLS, और ये देखो मैंने गलती कहाँ पे किया दोस्तों, कि मैं यहाँ पे CLS जो किया, मैंने आपको शुरू में ही बताया था आपको काम जो करना है वो एक फ़ोल्डर पे करनी है। यहाँ पे मैंने C तो करा, बट देखो मैं यहाँ पे C पे था, C के अंदर मैं C, ये मैंने गलत इंटर किया। यहाँ पे ये चीज़ को हटाना चाहिए था मुझे, उसके बाद करना चाहिए था। तो चलो मैं करके आगे मैं दिखाऊंगा आपको, दिखाता हूँ अभी। देखो मैंने अभी किया CLS एंड वो सब ख़त्म हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से आप CLS का भी यूज़ कर पाएंगे। चलो अब ये क्लियर स्क्रीन भी हो गया, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ कुछ और कमांड्स को यूज़ करके। तो मैं रिवाइज़ भी लास्ट में करूँगा, इसलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मैं लास्ट में रिवाइज़ भी करने वाला हूँ। आप रिवीजन टाइम पे सब रिवाइज़ कर पाएंगे, मैं एट द एंड 2 मिनट में सब आपका रिवाइज़ कर दूँगा कमांड। तो चलो दोस्तों, मैंने फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया मैंने, चूँकि यहाँ पे मैंने क्लोज़ कर दिया था ना, तो क्लोज़ के बाद मैंने फिर से ओपन कर लिया है। मैंने आपको बताया था, अब थोड़ा ध्यान दें आप, मैंने आपने बताया था कि MD मीन्स मेक डायरेक्टरी होती है। मैंने बना लिया एक फ़ोल्डर, मैंने बनाया हनी के नाम से। ओके, मैंने बना दिया। चलो मैं इसके अंदर भी बनाना चाहता हूँ, मीन्स मैं चाहता हूँ कि मैं हनी के अंदर भी कुछ और बना लूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं हनी के अंदर आ जाऊँ, CD का वहाँ चेंज डायरेक्टरी करके मैं यहाँ पे टाइप करूँगा हनी। तो ये देखो आप हनी के अंदर चले आओगे यहाँ पे। ओके, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि अभी आपने कुछ कमांड्स बाकी रह गया है, उसे आप कैसे परफॉर्म कर पाएंगे वो मैं बताना चाह रहा हूँ बेसिकली आपको। तो मैं चलो आपको दिखाता हूँ, एक कमांड, नया कमांड दिखाता हूँ, कॉपी कमांड, COPY कॉपी। जैसा कि आप सुन के समझ चुके होंगे कि ये कॉपी करता है कमांड। तो ये कॉपी कमांड का यूज़ कैसे करेंगे, तो आप देखें कैसे कर पाएंगे। दोस्तों कॉपी कमांड, तो अब यहाँ पे कॉपी कमांड में दिखाता हूँ आपको यूज़ करके। जैसे कि दोस्तों मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि रिलायंस डिजिटल का के अंदर हम आ चुके हैं। तो इसका डायरेक्टरी मैं खोलता हूँ, पहले DIR मैंने करा और डायरेक्टरी मैंने खोला। मीन्स इतने सारे डायरेक्टरीज इसके अंदर बने हुए हैं। सिंपल सा समझ लो आपकी, चलो ये shahrukh.txt, मैं इस चीज़ को कॉपी करके ये C ड्राइव में, अभी ये C ड्राइव में, मैं इसे D ड्राइव में डालना चाहूँगा, तो कैसे होगा ये? चलो देखता हूँ, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अभी मैं C ड्राइव पे हूँ, मैं इसे D ड्राइव पे डालूंगा। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे कॉपी, मैं कमांड प्रोवाइड करवा रहा हूँ कॉपी, एंड देन मैं ये फाइल का नाम प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं लिखा यहाँ पे शाहरुख। ओके, shahrukh.txt मैंने लिख दिया। उसके बाद जहाँ पे हमने कॉपी करना है, हमने कॉपी करके कहाँ पेस्ट करना है, डी पे करना है, डी एंड देन कोलन। ओके, एंटर करो। ये कह रहा है ओवरराइट। ओके ओके दोस्तों, ओके। ये ओवरराइट क्यों आ गया दोस्तों? मीन्स ये पहले से वहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं या तो यहाँ पे इसको ओवरराइट कर दूँ, या मैं किसी और फोल्डर को कॉपी करके दिखाऊंगा आपको। चलो मैं इसे यहाँ पे ओवरराइट नहीं करूँगा, तो यहाँ पे मैंने नो लिख दिया। ठीक है, हो गया। चलो 0 फाइल कॉपीड हो गया। मैं यहाँ PS करता तो कॉपी हो जाता है। तो मैं किसी और को दिखाता हूँ। मैं इस नाम, ये देखो यहाँ पे हनी लिखा हुआ है, ये हनी को मैं कॉपी करके दिखाऊंगा। चलो मैं हनी को दिखाता हूँ कॉपी को। ये मैं लिखा यहाँ पे कॉपी एंड देन हनी एंड देन डी ड्राइव। मैं डी ड्राइव पे कॉपी करता हूँ। ये देखो ये क्या हो गया दोस्तों कि साइड दिस टाइप ऑफ सिस्टम कांट फाइंड द फंड। ओके ओके दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि जो हनी है ये डिजिटल के अंदर, अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको एक, सॉरी दोस्तों मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको करके। तो मैं कॉपी करने से पहले मैं एक फाइल बनाना चाहूँगा, न्यू फाइल। आप
उसे मैं कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मैं txt फॉर्मेट पे वो कॉपी करना चाहता हूँ। ओके, तो txt फॉर्मेट पे फाइल बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आपको मैंने बताया था कॉपी कॉन, आप इसे रिवीजन में रखें दोस्तों, कॉपी कॉन। और उसके बाद मैंने बताया था फाइल का नाम आप लिख के, फाइल का नाम इस टाइम पे मैं क्या लिख दूँ, चलो मैं लिख दिया, मैंने अपना नाम भी लिख दिया। चलो ये मैं txt फॉर्मेट में करना चाहता हूँ, ठीक है, प्रोवाइड करना और इसके बाद मैं इसके बाद कुछ भी लिख देता हूँ। आई विल हेल्प, मैं लिख दिया आई विल हेल्प और ओके, मैं यहाँ पे लिख दिया आई विल हेल्प यू और जैसे कि मैंने बताया था आपको कंट्रोल प्लस जेड आपने कर देना है। आप नीचे भी इंटर करके कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई उतना फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा दोस्तों। तो आप इंटर करें, आपका ये फाइल बन के आ चुका है। देखो आपने कॉपी कौन से बना लिया, ये देखो आपने बिन्यामिन से बना लिया टीएक्सटी फॉर्मेट, आई विल हेल्प यू ऑलवेज। ओके, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कॉपी फाइल, तो मैं इस फाइल को कॉपी करके, ये देखो दोस्तों ये कहाँ पे, ये सी ड्राइव पे है। ओके, मैं इसे कॉपी करके डी पे डालूंगा और ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको कॉपी करके। तो मैं कॉपी लिखा, कॉपी मैंने लिखा और मैं फाइल का नाम लिखूंगा जैसा कि आपको बताया था .txt, ये txt फॉर्मेट पे है। और उसके बाद हमने कहाँ कॉपी करनी है, डी पे करना एंड देन कॉलन, कॉलन का यूज़ जरूर करें दोस्तों। उसके बाद इंटर करो आप, ये देखो आपके सामने ये क्या लिख करके आया, वन फाइल कॉपी, आपका जो फाइल है वो कॉपी हो चुका है। तो अभी ये सी ड्राइव पे था, अब मैं डी ड्राइव को खोलूँगा। डी ड्राइव को ओपन करने के लिए क्या करेंगे बताओ, डी ड्राइव को ओपन करने के लिए नहीं करते हैं कि चलो मैं डी ड्राइव को ओपन करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ पे कॉपी हुआ है कि नहीं। तो हम डी ड्राइव पे जा कर के देखते हैं दोस्तों। तो हमने डी ड्राइव पे जाने के लिए डी एंड कॉलन, जो चलो डी पे हम आ चुके हैं। अब डी का डायरेक्टरी जो भी है वो ओपन करते हैं। तो डी आई आर डायरेक्टरी ओपन कर लिया मैंने, ये देखो डी ड्राइव की डायरेक्टरी ओपन कर ली। अब देखो ये मैंने कॉपी करी थी और ये डी ड्राइव पे अवेलेबल है दोस्तों, ये देखो आप बिन्यामिन डॉट टी एक्स टी, ये अवेलेबल है। तो ये जो है ये सी ड्राइव से डी ड्राइव पे कॉपी होकर के आ गया। ओके, इस तरीके से आप डी ड्राइव से सी ड्राइव पे आ जाएंगे। तो ये हमने कॉपी कमांड आपको बता दिया। इसके बाद नाम आती है मूव कमांड है, और बहुत सारे कमांड्स है आपकी। मूव्स कमांड हो गई, एंड देन उसके बाद आपका डेट देखने के लिए भी डेट कमांड आती है। उसके बाद आपका एग्जिट कमांड भी बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद मैं आपको और बहुत सारी कमांड रीनेम करने के लिए बताऊंगा। तो आप हमारे साथ कुछ देर और बने रहें दोस्तों। दोस्तों मैं आपको अगला कमांड बताता हूँ, रीनेम कमांड। ये इसका कमांड होता है REN, रीनेम। मैं चलो दोस्तों मैं इसको ही रीनेम करके दिखाता हूँ आपको। बिन्यामिन टीएक्सटी आपने अभी देखा, तो इसे मैं ही रीनेम करके दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। तो रीनेम करने के लिए दोस्तों REN कमांड का यूज़ करेंगे आप, और जो कमांड को रीनेम करना उस कमांड का नाम लिख लें आप पहले। तो मैंने लिखा यहाँ पे बिन्यामिन डॉट टी। उसके बाद विद ए स्पेस आप जो नाम देना चाहते हैं उस फाइल को वो लिखेंगे। चलो मैं लिख दिया यहाँ पे, मैंने अशरफ करना चाहता हूँ, मैं मान लो अशरफ कर रहा हूँ, अशरफ डॉट टी एक्स टी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसे। अशरफ डॉट टी एक्स टी मैंने प्रोवाइड करा है और इंटर किया। इंटर करने के बाद दोस्तों अब वो रीनेम हो चुका होगा। देखो अभी आपने देखा, मैंने आपको डी ड्राइव खोल के दिखाया था यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे डायरेक्टरीज ऑफ डी ड्राइव जो है वो बिन्यामिन डॉट टी एक्स टी था। अब मैं डी ड्राइव खोल के दिखा रहा हूँ फिर से आपको। अभी बिन्यामिन से वो चेंज हो गया, अशरफ हो गया होगा। देखो अब मैं इसका डायरेक्टरी खोलता हूँ तो आप देख सकते हो दोस्तों, अभी आपको मैंने दिखाया था तो बिन्यामिन था, और अभी आप देखो यहाँ पे अशरफ डॉट टी एक्स टी हो चुका है। तो ये रीनेम था दोस्तों, REN जो कि इसका कमांड है शॉर्ट फॉर्म। तो रीनेम कमांड यूज़ करके इस तरीके से आप किसी भी फाइल का नेम को चेंज कर पाओगे। ओके, तो अब हम आते हैं दूसरे कमांड के पास। तो दोस्तों अब बहुत मैंने
असल जो कमांड इसके होते हैं वो मैंने यूज़ करके आपको बता दिया। अब मैं बहुत बेसिक बेसिक कमांड दो चार और हैं जो कि मेरे जहन में आ रही है अभी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आपको इस कंसोल पे टाइम देखनी है दोस्तों, तो टाइम देखने के लिए सिंपल कमांड है, आप TIME टाइम यू टाइप करें और यहाँ पे देखिए आप टाइम देख सकते हैं, इस टाइम पे क्या टाइम हो रही है। ओके, इंटर द न्यू टाइम, आप न्यू टाइम सेट भी कर सकते हैं। तो मैं सेट वेट करके, चलो मैं दिखाऊंगा नहीं अभी, ये सेट वेट नहीं करनी है अभी टाइम, ये सब बहुत बेसिक कमांड है दोस्तों। तो इसके बाद अगली कमांड मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरीके से आपने टाइम देखा, उस तरीके से आप डेट भी देख सकते हैं। डेट अगर देखना चाहें आप, तो डेट पे आप ये डेट टाइप करें और डेट इंटर करें आप टाइप करके, तो आप देख सकते हैं ये डेट आप देख सकते हैं। इस फॉर्मेट पे आपको डेट दिखा रहा है, आज की डेट जो है वो दिखा रहा है आपको। उस तरीके से आप डेट भी न्यू डेट सेट कर सकते हैं अगर चाहें तो। अपने तरीके से मान लो मैं कुछ सेट करना चाहूँ तो मैं सेट कर पाऊँगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसी फॉर्मेट में सेट करनी है आपको। तो ये चलो, ये हो गया। ये डेट कमांड मैंने आपको डेट देखना सिखाया और टाइम देखना हो गया। इसके बाद अगर आप चाहें दोस्तों तो इसकी वर्ज़न चेक करना चाहें, मान लो किस वर्ज़न पे आप काम कर रहे हो, तो इसकी वर्ज़न चेक करने के लिए आपको VER कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। और VER के बाद इंटर करो आप, तो इसका देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्ज़न 10 पे काम कर रहे हो आप। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये MS DOS का कमांड्स हो गया। तो मैंने आपको बता दिया इसमें बहुत सारे कमांड्स। एट द एंड मैं आपको बताऊंगा लास्ट कमांड। बहुत सारे कमांड्स होते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको बताया, चूँकि अभी इस पे ज़्यादा काम नहीं होते हैं MS DOS पे, चूँकि अभी हम GUI सिस्टम मीन्स विंडोज़ पे काम कर रहे हैं। तो इसका बस थोड़ा ही सा काम रह गया है और हमारे सिलेबस में पढ़ने को आता है, इसलिए हम पढ़ते हैं इसे। तो इसलिए मैंने आपको बहुत बेसिक बेसिक कमांड्स को बता दिया। ज़्यादा इस पे काम नहीं होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा आपको नहीं बताया। बट एट द एंड मैं आपको बताऊंगा एग्ज़िट कमांड के बारे में, और एग्ज़िट कमांड से मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर जाऊंगा। ओके दोस्तों, तो उससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज़ कराना चाहूँगा। रिवाइज़ करने के सेशन में आप बहुत चीज़ सीख पाएंगे। मैंने आपको सबसे पहले बताया था MD, जो कि मेक डायरेक्टरी थी। मैंने इसमें कुछ भी बताया, मैंने कार, अगर मान लो एक डायरेक्टरी बनानी है कार के नाम से, तो आप बना पाएंगे। ये देखो मैंने बना दिया है, कार वो बन चुका होगा। डी ड्राइव में, आप डी ड्राइव में चेक करेंगे तो वो बन चुका होगा। देखो मैंने डी ड्राइव ओपन करके मैं दिखाता हूँ, ये देखो कार के नाम से बनी हुई है ना, ये बन गई है ना। तो ये डी ड्राइव देखो ओपन करा मैंने। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको, एक चेंज डायरेक्टरी का बेसिक कमांड था ये भी। तो इस पर भी आप अगर कार इंटर करें तो ये आप इस डायरेक्टरी के अंदर आ गए, इनसाइड दिस डायरेक्टरी आप आ चुके हैं, देखिए। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था रिमूव डायरेक्टरी के बारे में भी। रिमूव डायरेक्टरी अगर करें तो ये रिमूव हो जाएगी। ये रिमूव, अच्छा ये रिमूव क्यों नहीं हुआ दोस्तों, ये भी आप देख लो। क्योंकि मैं अभी कार पे हूँ और अब मुझे जिस चीज़ पे ऑपरेशन करनी है उस डायरेक्टरी के बाहर आना पड़ेगा, मीन्स एक पहले आना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं बेसिक बेसिक, चलो दोस्तों ये हो चुका है। ये आज की सेशन हो चुकी। मैं एक बार आपको ओरली बता देता हूँ। मेक डायरेक्टरी, जो कि डायरेक्टरी बनाने की काम आती है। उस तरीके से चेंज डायरेक्टरी, जिसका कमांड CD, जो किसी भी डायरेक्टरी के इनसाइड जाना है तो यूज़ करते हैं। और रिमूव डायरेक्टरी, जो किसी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। DIR, जो कि किसी भी फोल्डर की डायरेक्टरी को खोलने के लिए। और अगर मल्टीपल फोल्डर्स है और आपको पेरेंट्स फोल्डर को डिलीट करना है तो RMDIR, जिसका एक मैंने बताया भी था, आपको करके दिखाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कॉपी कॉन। कॉपी कॉन होता है क्रिएट फाइल के लिए, मीन्स अगर किसी फाइल को आप क्रिएट करना चाहें तो कॉपी कॉन। और उसके बाद मैंने आपको बताया था CLS, क्लियर स्क्रीन। उसके बाद मैंने आपको बताया कॉपी, कॉपी करने के लिए। उसके बाद मैंने बताया आपको रीनेम करने के लिए, REN, रीनेम करने के लिए होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया वर्ज़न, वर्ज़न चेक करने के लिए VER। और उसके बाद मैंने आपको बताया टाइम देखने के लिए TIME, डेट, DATE, डेट। एट द एंड मैं आपको बता रहा हूँ एग्ज़िट, जिससे आप यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे। एग्ज़िट, ये देखो मैं एग्ज़िट कर गया, ख़त्म हो गया, ये एग्ज़िट कर गया मैं यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से आप पूरा का पूरा
फंक्शन आप कर पाएंगे। और ये बहुत बेसिक फंक्शन थी जो आप करें, जो आपने किया। तो इस तरीके से कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया कुछ समय लगा करके। जो एम एस डॉस आपको मैंने बताने की कोशिश करी है दोस्तों। अगर आपको ये हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, और जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है उन्हें शेयर भी करें। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।